आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की 5400 ग्रेड पे लेवल 10 की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में 5400 ग्रेड पे की जॉब पर फाइनली तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस टाइम आपकी सैलरी कितनी रहेगी, रिटायरमेंट के टाइम आपको कितने रुपए मिलेंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। और इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा, आपके अंदर एक तरीके से एनर्जी आएगी कि यार यहाँ पर इतनी गजब की सैलरी मिलती है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी 5400 ग्रेड पे और पे लेवल 10 की जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उनका जो बेसिक पे है वो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक होता है। ठीक है, मतलब 5400 ग्रेड पे लेवल 10 की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जॉब है उनका जो बेसिक पे वो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक होता है। पे स्केल 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक होता है। जब आप फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं और जब आपकी पहले महीने की सैलरी स्लिप रेडी होकर आती है तो उसमें कौन कौन से अलाउंस शामिल होते हैं और किस तरीके से वो सैलरी स्लिप रेडी होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहेगा 56,100 रुपये। ये आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का बेसिक पे है। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो है 58%। यदि मैं इस 56,100 रुपये का 58% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है कितना, 32,538 रुपये। तो 32,538 रुपये आपका डीए हो जाता है, जिसको डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अब यदि आप लगते हो तो आपको एचआरए 3 तरीके से मिलेगा। पहला, आपको 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल रूरल एरिया में होगी। आपको 30% के अकॉर्डिंग मिलेगा यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो सबसे बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, इनमें होती है तो आपको 30% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग दोनों के बीच की कैटेगरी के शहर में होती है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। और यदि आप ऑलमोस्ट 5400 ग्रेड पे की जॉब पर लगते हैं तो ज़्यादातर संभावना है कि आपको एचआरए या तो 20% के अकॉर्डिंग मिलेगा या 30% के अकॉर्डिंग मिलेगा। हम यहाँ पर एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं 30% के अकॉर्डिंग। तो आपका जो बेसिक पे है 56,100 रुपये, उसका यदि हम 30% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 16,830 रुपये। तो 16,830 रुपये बन गया आपका एचआरए। उसके बाद आपको मिलेगा टीपीटी, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, इसके मिलेंगे आपको 11,376 रुपये। तो 11,376 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया। इसके अलावा लगभग 3,000 रुपये के आसपास आपको अदर अलाउंस मिलेंगे, जिसमें छोटे छोटे अलाउंस होंगे, कोई 500 रुपये का होगा, कोई 700 रुपये का होगा, कोई 200 रुपये का होगा। उन सभी को मिलाकर लगभग 3,000 रुपये जुड़ेंगे। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोथ सैलरी है वो बनेगी 1,19,844 रुपये। 1,19,844 रुपये ये आपकी पहले महीने की ग्रोथ सैलरी बनी है। अब इसमें कुछ विशेष प्रकार की कटौतियां होंगी। जैसे सबसे पहले आपका कटेगा एनपीएस। एनपीएस के कटेंगे 8,863 रुपये। अब ये एनपीएस क्या होता है? देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोथ सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए
दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। अब इसके ऊपर आपको लगभग 9% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो ये जो एनपीएस के रुपए, ये तो एक तरीके से आपकी सेविंग हो रही है। यदि आपको जितनी सैलरी मिल रही है उसको पूरी को आप खर्च भी कर लेते हो ना, तो इस बात की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि हमारे पास सेविंग नहीं है। भाई एनपीएस में आपकी सेविंग ही हो रही है। उसके बाद 850 रुपये आपके CGHS के कटेंगे। इसमें आपको और आपकी फैमिली में टोटल 6 कैंडिडेटों को फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें 6 कौन कौन होंगे? आप, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपके 2 बच्चे और आपके मम्मी पापा। इन 6 कैंडिडेटों का सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री इलाज कराया जाएगा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। CGEGIS के 120 रुपये कटेंगे, इसमें आपका एक इंश्योरेंस होगा। इनकम टैक्स के कटेंगे 5,952 रुपये। इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर कटौती होगी 15,785 रुपये की। तो टोटल कटौती कितनी हुई? 15,785 रुपये की। आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बनी? 1,19,844 रुपये। तो 1,19,844 रुपये आपकी एक ग्रोस सैलरी थी, इसमें कटौती हो गई 15,785 रुपये की। अब बात की जाए कि कट पिट कर आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे, तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो रहेगी 1,04,059 रुपये। ये आपके पहले महीने की सैलरी है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी कट पिट कर, ठीक है। और आप चाहो तो पूरे 1,04,059 रुपए को खर्च कर सकते हो, क्योंकि सेविंग हर महीने आपकी 24% हो रही है। किसमें? आपके एनपीएस अकाउंट में, ठीक है। 24% तो सेविंग हो रही है आपकी, वो तो आपको बाद में विद इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे। तो आप इस 1,04,059 रुपए को मस्त तरीके से खर्च कर सकते हो। अब बात की जाए कि आपकी सैलरी बढ़ेगी कैसे। भाई सैलरी टोटल कुल मिलाकर 3 तरीकों से बढ़ती है। एक तो ये जितने भी अलाउंस हैं इन सभी में बढ़ोतरी होती है। जैसे आपका बेसिक पे हर साल 3% बढ़ता है। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में। एक साल में जो डीए एवरेज 5 से 8% के बीच में बढ़ता है। एक एचआरए बढ़ता है, ये 2 से 3 साल में एक बार बढ़ता है। टीपीटी ये भी 2 से 3 साल में एक बार बढ़ता है। तो एक तो बढ़ोतरी होती है इस तरीके से। दूसरी बढ़ोतरी होती है आपके प्रमोशन से, क्योंकि आपका प्रमोशन भी होगा। आप लेवल 10 की जॉब में लगेंगे, लेकिन हमेशा लेवल 10 में थोड़ी ना रहेंगे। हर 10 साल बाद में आपका प्रमोशन होगा। जैसे प्रमोशन होगा फिर सैलरी बढ़ेगी। तीसरा सैलरी बढ़ने का तरीका है पे कमीशन। जैसे फिलहाल में 7वां पे कमीशन चल रहा है, 2026 से 8वां पे कमीशन चलेगा। तो जैसे 8वां पे कमीशन स्टार्ट होगा आपका जो बेसिक पे वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल में जो 56,100 रुपये बेसिक पे लगभग 1 लाख से ऊपर चला जाएगा जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा। तो जैसे 8वां पे कमीशन लगा आपका बेसिक पे डबल, मतलब फिर सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी। हर 10 साल बाद में एक नया पे कमीशन आएगा। जैसे अब 2026 में आ गया 8वां, फिर 36 में आ जाएगा 9वां, फिर 46 में आ जाएगा 10वां। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन सीन है, बहुत बेहतरीन सैलरी मिलेगी। रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी लगभग 10 लाख रुपए महीने के आसपास रहेगी, मैं कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलेंगे लगभग 6-7 करोड़ रुपए। तो बाद में बुढ़ापे में आपको बहुत अच्छा खासा सीन मिलने वाला है। स्टार्टिंग भी आपकी बहुत गजब तरीके से हो रही है। तो आप यदि सेलेक्ट हो जाते हैं, इतनी आपको सैलरी मिलती है, तो भाई जितनी नेट सैलरी मिल रही है पूरी को खर्च करो, क्योंकि जिंदगी जियो, सेविंग हो रही है आपकी, बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा आपको लास्ट में आकर। और ये अभी का स्टार्टिंग का फेज है आपका, जिसमें आप मौज मस्ती कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इच्छाएं कम होती जाएंगी, मौज मस्ती का टाइम निकलता जाएगा। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत बेहतरीन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके से मैंने कुछ वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, एक बार आप उनको भी देखना, ताकि आपको पता चल सके कि बाकी की और जो ग्रेड पे वाली जॉब है उनको कितनी कितनी सैलरी मिलती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन के वीडियो को और देखो, क्योंकि इनसे आपको नॉलेज ही बढ़ेगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा।
आप रील देखकर जो टाइम खराब करते हो उससे तो कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है इस तरीके की वीडियो देखना, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपको पता चले कि किसको कितनी सैलरी मिलती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन के वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।